गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। तो एक्टिविटी नंबर 1 में देखिए, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज़ का मतलब होता है चुनाव करना, चुनना। द करेक्ट सही, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। मतलब नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं हमें, A B C D, ठीक है। इनमें जो सही होगा उस पर हमें टिक करना है। तो नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, द पोइट, कवि के अनुसार, वोट मेक्स अस फ्री, हमें कौन सी चीज़ स्वतंत्र बनाती है। तो कौन सी चीज़ है जो हमें स्वतंत्र बनाती है? करेज मतलब साहस, पीस शांति, विक्ट्री विजयी मतलब जीत, और ट्रूथ सच्चाई। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कवि के अनुसार, पोइट के अनुसार, ट्रूथ है वो हमें क्या बनाती है? मेक्स अस फ्री। ट्रूथ मेक्स अस फ्री, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। ये जो सॉन्ग है इसके अंदर एक शब्द आया हैंड इन हैंड, इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। तो इसका मतलब क्या है इसमें? वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, सड़क पे चलना। ए प्रेड करना, प्रेड समझते हो ना आप? यूनाइटेडली मतलब एक साथ होना। तो यहाँ क्या आएगा? यूनाइटली का मतलब हो गया एक साथ। यहाँ डी है वो साइलेंट है, यूनाइटली। और मेकिंग ए ट्रिप, किसी यात्रा पे जाना। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? यूनाइटली मतलब टुगेदर, साथ साथ। अगला है वुड डज डीप इन माई हार्ट मीन्स। वुड मीन्स क्या? डीप इन माई हार्ट मतलब मेरे हृदय की गहराइयों में। मतलब क्या है इसका? वोट आई समटाइम्स होप, जो कभी कभी मैं आशा करता हूँ वो चीज़ है। वोट आई थिंक, या जो बात मैं सोचता हूँ वो है। या वोट आई स्ट्रोंगली फील, या ज़बरदस्त तरीके से महसूस करता हूँ वो चीज़ है। या फिर वोट आई लाइक, या जो मैं पसंद करता हूँ। तो हमारे हार्ट में, हमारे हृदय की गहराइयों में कौन सी चीज़ें रहती हैं? जो चीज़ हमें पसंद करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे। इसमें आपको अल्टरनेटिव चूज़ करना था और उस पर टिक लगाना था। उसके बाद हम चलेंगे ट्रू फॉल्स पे, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे इसमें कहा है बी में देखिए से, बताइए। से का मतलब कहना भी होता है, बताना भी होता है। तो कहता है से बताइए, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, की निम्नलिखित, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, नीचे लिखे गए स्टेटमेंट्स, वाक्य जो बोले गए हैं, आर ट्रू और फॉल्स, वो सही है या गलत है। तो नंबर 1 है वी शैल नेवर ओवरकम, कि हम कभी भी विजय नहीं होंगे, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा ये बात गलत है, तो फॉल्स आएगा, ठीक है। वी शैल वॉक सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग, हम लोग अलग अलग तरीके से चलेंगे। तो क्या ये बात सही है? नहीं, तो ये भी फॉल्स है। अगला है द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, सच्चाई एक दिन हमें क्या बनाएगी? स्वतंत्र कर देगी। तो सही बात है, अगर हम सच्चाई के साथ चलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे। तो ये आपका था ट्रू फॉल्स वाला पोर्शन। और उसके बाद हम चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देखना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द पोइट से, कवि क्यों कहता है वी आर नोट अफ्रेड, कि हम भयभीत नहीं हैं। तो देखिए आंसर दिया है इसके नीचे, द पोइट सेज, कवि कहता है। देखिए यहाँ से की जगह सेज आया है क्योंकि डज हट गया। ये आप टेंसेज में पढ़ेंगे, जब आपको टेंस कराएंगे तब आपको पता लगेगा। आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें टेंस शुरू कराया जाएगा, उसमें आपको पता लगेगा। तो यहाँ डज हटने के कारण पोइट सिंगुलर है, एक वचन करता है, इसलिए से की जगह क्या है? सेज। कवि कहता है वी आर नोट अफ्रेड, हम भयभीत नहीं हैं। क्यों नहीं है? बिकॉज ही वांट्स टू डेवलप, क्योंकि वह चाहता है विकसित करना,
ए फीलिंग भावना, कैसी भावना, ऑफ होप एंड आशा की और ट्रम्प विजय की, जीत की भावना, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब इन द फेस ऑफ विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के समय में। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियाँ, बुरा काल, है ना। तो ये क्वेश्चन था और इसका आंसर हमने कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच लाइन इन द सॉन्ग, इस गाने में कौन सी लाइन टेल्स बताती है यू आपको दैट द पोइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली, कि कवि है वो शांतिपूर्वक नहीं रह रहा है एट प्रेजेंट, वर्तमान में। तो देखिए क्या है, इसका आंसर है वी शैल लिव इन पीस समडे, हम लोग एक दिन शांति से रहेंगे। दिस लाइन इंडिकेट्स, ये लाइन है वो बताती है दैट द पोइट इज़ नॉट लिविंग, कि कवि है वो नहीं रह रहा है पीसफुली, शांतिपूर्वक, एट प्रेजेंट, वर्तमान में। मतलब ये लाइन, एक लाइन आई है कि वी शैल लिव इन पीस समडे, शैल फ्यूचर मतलब भविष्य में हम एक दिन क्या करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे। तो ये लाइन बताती है कि वर्तमान में कवि है वो, पोइट है वो, शांतिपूर्वक तरीके से नहीं रह रहा है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं, व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, जब आप इस गाने को गाते हैं। तो कवि कहता है व्हेन आई सिंग दिस सॉन्ग, कवि हमसे पूछ रहा है, तो आप लोग लिखेंगे, सोचेंगे इस बारे में कि जब ये गाना आप ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाते हैं तो कैसा फील होता है आपको। तो व्हेन आई सिंग दिस सॉन्ग, जब मैं इस गाने को गाता हूँ, इट डेवलप्स, तो ये गाना विकसित करता है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होप, आशा की एक मजबूत भावना, एंड ट्रम्प, और विजय ऑफ ट्रूथ, सत्य की जीत का, इन मेरे अंदर। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं। वर्ड मीनिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रखे हैं, अगर कोई वर्ड मीनिंग बचा हुआ है तो वो भेज देंगे। ये टोटल होमवर्क आपको करना है, वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, और जैसे ही टीचर का आपके रूट पे टूर होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एक दिन पहले, और सभी बच्चों को एक जगह पर बुलाकर क्या किया जाएगा, आपका होमवर्क है वो चेक किया जाएगा। तो आप लोग अपना होमवर्क समय पे करें। थैंक यू, हैव ए नाइस।